तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो को लेकर। एंड मैं बोल रहा हूँ एक और न्यू वीडियो को लेकर, जैसे कि मैं पता नहीं कितनी वीडियो डालता हूँ दिन में। देखो इस बार मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ वीडियो डालने में। मुझे पता है कि इस चीज को लेट नहीं बोलते, इस चीज को यूट्यूब छोड़ देना ही बोलते हैं। मतलब एक महीना 25-26 दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मतलब कि ऑलमोस्ट 55 दिन हो गए मुझे, 55 डेज कोई भी वीडियोस को अपलोड किए हुए। एंड या दिस इज वेरी बैड थिंग। मुझे वीडियोस अपलोड करनी चाहिए थी। एंड मुझे नहीं पता है कि मेरी ऐसी ऐसी हरकतों की वजह से तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। थैंक यू, कभी छोड़ के मत जाना। बाकी आज मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर काफी ज्यादा खौफनाक बातें होने वाली है। मतलब आज मैं अचानक से पता नहीं क्यों खूनी मंडे चैनल देख रहा था एंड मैंने देखा कि उसने एक नई वीडियो अपलोड की है और वो वीडियो काफी हॉरर भी है। मैंने 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए वो वीडियो देखी, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं तुम लोगों के साथ ये वीडियो देख सकता हूँ एंड लेट्स सी कि मेरा रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने ये वीडियो देखी नहीं है, मैं तुम्हारे सामने ही देखने वाला हूँ और तुम भी मेरे साथ देखने वाले होगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो मैंने ये वीडियो चला लिया है। ये खूनी मंडे चैनल भाई की वीडियो उनके चैनल पर आई है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें घटती हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता, और जब ऐसी चीजें आंखों के सामने शुरू हो जाएं और अपने खुद के सर्वनाश की वजह बन जाएं, तो तब कोई भी अपनी बिलीव्स और आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन करने लगेगा। ऐसी ही एक कहानी है डॉक्टर रोशन की। डॉक्टर रोशन एक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड डॉक्टर थे और उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में लगी थी। ओके ठीक है, यूपी गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से कई लोग एक बीमारी की वजह से पागल हो रहे थे। मतलब ये डॉक्टर वोक्टर कुछ करता नहीं था क्या? मतलब यार सच में सोचने वाली बात तो है। ये डॉक्टर था जो कि अपनी गाड़ी निकाल के घूम रहा है, लोग चाहे मरे या जिए। ओके, इतनी स्टार्टिंग में हो सकता है कि मैं गलत गैस कर दूं, तो वीडियो चलाते हैं। कुछ लोग तो कमजोरी की वजह से मर भी गए थे, लेकिन डॉक्टर रोशन को इसी बीमारी के इलाज के लिए अगर कमजोरी की वजह से मर गए थे तो उसे खाना खिलाओ भाई। डॉक्टर क्या करेगा उसमें? डॉक्टर ऐसा थोड़ी है भाई केले लेके आएगा और लो भाई जो मरने वाला है उसको 1 केला दे दिया, जी गया हो। भाई जो कमजोरी से मर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो बचाओ तुम लोग। गंगापुर भेजा गया था। उस गांव में कदम रखते ही डॉक्टर रोशन ने सीधा उस बीमारी से जूझ रहे एक पेशेंट का चेकअप किया। भाई रोशन ने देखा कि पेशेंट की बॉडी पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोरों से नोचा हो, और उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। साथ ही उसकी नसें इतनी फूली हुई थीं कि जैसे एकदम फटने वाली हों। भाई ऐसा उस बीमारी से जूझ रहे हर एक पेशेंट के साथ हूबहू ऐसा ही हो रहा था। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी बीमारी उसने पहली बार देखी थी। भाई तुम इसे बीमारी बोलते हो, मैं बोलता हूँ कि इसे मर जाना बोलते हैं। पता नहीं जी कैसे रहे ये लोग। गंगापुर के मुखिया से जब रोशन मिला तो मुखिया ने उसे बताया कि लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि ये एक देवी का श्राप है जो उन्हें लग गया है। उन्होंने कहा कि ये सब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जिन्हें देवी के मंदिर की मरम्मत का काम मिला था। मरम्मत करते वक्त मंदिर बंद कर दिया गया था और किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि मंदिर के पुजारी को भी नहीं। और यहाँ की मान्यता है कि देवी को खुश रखने के लिए अपने खून का बलिदान देना होता है और उसे चढ़ाना होता है। और जब मंदिर बंद था तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। इसी वजह से देवी क्रोधित हो गई और अब उसके क्रोध का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने कहा कि देवी को जल्द ही किसी की बलि देनी होगी। ओके ठीक है, तो मतलब कि देवी है इनके गांव की, कोई देवी है। तो मतलब कि पीछे से ही ऐसा होता चला आया है कि देवी को खून की बलि दोगे तो वो खुश रहेंगी एंड ये प्रतिक्रिया अगर तुम टाइम पे नहीं करोगे तो देवी क्रोधित हो जाएंगी और तुम्हें कुछ श्राप दे सकती है, जैसे कि इन लोगों को दे दिया। ओके ठीक है, वरना तब तक वो खुद गंगापुर के लोगों की बलि चढ़ाती रहेगी। मुखिया ने रोशन को फौरन गांव छोड़ने की सलाह दी, पर रोशन एक बहुत ही एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव आदमी था। इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगा था कि ये सब सदियों से चलती आ रही झूठी बातें हैं। लेकिन जब रोशन को गंगापुर के इतिहास के बारे में और चीजें पता लगीं, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या एक रोज वो गंगापुर के मंदिर के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रोशन को घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजरा, वो उसके ठीक सामने आ गई। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा भाई अगर ऐसी बुढ़िया ना मेरे सामने आ जाए भाई मैं तो मर जाऊं वहां पे। सही में सही बोल रहा हूँ बिल्कुल, मतलब एग्जैक्टली यार। लग रहा था जैसे वो कई महीनों से नहा ही ना हो। अचानक वो किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाने लगी।
तो भाई पागल हो चुकी है आई थिंक। तो मंदिर मत जाओ, वापस आ जाओ रुक्मणी, रुक्मणी रुक्मणी? मंदिर मत जाओ। और यही बड़बड़ाते हुए अबे वो रुक्मणी बूढ़ी थोड़ी औरत है। जमीन पर गिर गई और उसे दौरे पड़ने लगे। रोशन उस पागल बूढ़ी औरत की इस हरकत से घबरा उठा। वहां एक और आदमी भी घूम रहा था जिसने उस पागल औरत को वहां से भगा दिया। ओके और फिर उस आदमी ने रोशन कहा था जिसने उस पागल औरत को वहां से भगा दिया। ओके, ये हर मूवी का सीन यही है कि मतलब कि कोई आता है और उसे भगा देता है, लेकिन एक्चुअल में वो पागल औरत ही सही होती है। मतलब काफी मूवी हमने भी देखी है भाई, पता है सब कुछ। ऐसा ही सीन इसमें होने वाला है। और फिर उस आदमी ने रोशन को रुक्मणी के बारे में बताया। उसने कहा कि करीब 2 साल पहले उसी पागल औरत की 16 साल की बेटी घूमते घूमते उस देवी के मंदिर में चली गई, और जब से वो वापस आई तब से ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया हो। वो अजीब तरीके से बात करने लगी, मिट्टी और मतलब कि ये लड़की मंदिर में गई थी एंड जैसे ही वो मंदिर से बाहर आई, मतलब कि पूजा वूजा करके जितना भी टाइम लगता है, जैसे ही वो मंदिर से बाहर आई तो वो पूरी तरह से बदली हुई थी। मतलब कि जैसे कि वो रुक्मणी थी ही नहीं। ओके ठीक है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े खा जाती थी और उस गांव के कुएं के पानी में कभी थूकती तो कभी अपना हाथ चाकू से काट के उसका खून उस कुएं में गिरा देती। दोस्तों, मार्केट में एक नया ट्रेडिंग ओके ओके लोगों को लगने लगा कि जब वो मंदिर में गई होगी तो उसने ना चाहते हुए भी देवी को नाराज कर दिया होगा, जिसकी वजह से देवी ने क्रोध में आकर रुक्मणी को एक श्राप दे दिया। देखते ही देखते रुक्मणी की हालत और बिगड़ने लगी बट यार शराब तो और एक रुक्मणी दिन को मिला था, रुक्मणी तो इन गाँव गांव वालों से को क्या गायब हो हुआ? गई और वो तब से लापता है। उसकी बूढ़ी माँ उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। ओके, तो ये अब कहानी रहा है। चलता कोई भी इंसान उसे दिख जाए तो वो उसे रुक्मणी कहने लगती है ओके, और उसे अब समझ में दौरे आया कि पड़ने वो लगते रुक्मणी क्यों चिल्ला हैं। रही रोशन का एक किस्सा सुनकर दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि ये सब देवी के श्राप की वजह से हुआ है। उस आदमी ने कहा कि उसके मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। बिल्कुल उसने कहा कि exactly। पिछले कई सालों से गंगापुर में न जाने कितने लोग गायब हुए हैं और न जाने कितनों की मौतें हुई हैं। कई लोग रुक्मणी की तरह पोजेस्ड भी हो चुके हैं। उस रात रोशन ओके, आई थिंक कुछ लोग मतलब कि ना जिससे ये बीमारी बताई जा रही है ये एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं है, बट ये किसी चीज से पोसेस्ड हो रहे हैं। जैसे कि लोग एविल से पोसेस्ड हो जाते हैं, डेविल से पोसेस्ड हो जाते हैं, मतलब कि वैसा ही कुछ सीन है। रुक्मणी के बारे में ही सोचे जा रहा था और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी, लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की टप-टप की आवाज से रोशन की नींद खुल गई। उसने देखा कि ऊपर पंखे से कुछ नीचे टपक रहा है। जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं, खून की बूंदें थीं। रोशन ने देखा कि उसके पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और उस भाई खून तो में किसी के कबूतर कदमों तो के उड़ गए। निशान भी थे। ओके, उन निशानों को इसका फॉलो मतलब करते थोड़ा हुए weird चीज है। रोशन अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा चुके हैं। उस रात रोशन रुक्मणी के बारे में ही सोचे जा रहा था ओके, और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी, लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की टप-टप की आवाज से रोशन की नींद खुल गई। उसने देखा कि ऊपर पंखे से कुछ नीचे टपक रहा है। ओके, जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं, खून खून की बूंदें थीं। रोशन ने this is देखा कि scary, उसके भाई। पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था ये स्कैरी है। और उस खून में किसी के कदमों के निशान भी थे। फुटप्रिंट्स भी है। उन निशानों को तो फॉलो इसका मतलब ये कि भाई कोई कबूतर वबूतर आके ऊपर से नहीं टकराया पंखे से, कोई असलियत में डीमन या कुछ चीज थी या फिर कोई ह्यूमन बीइंग। करते हुए रोशन अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की नीचे बैठकर पागलों की तरह मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े खा ये रही रुक्मणी है। है। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वो उसी बीमारी से जूझ रही हो। नसें फटने को भाई, थीं मुझे तो यही और चेहरे रुक्मणी पर लग रही है। नीला रंग, अजीब से निशान। उस लड़की के आसपास horror भी लिख रही है। खून भरा पड़ा था। इतनी scary लग वो रही है। लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई और फिर बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए रोशन की तरफ आने लगी और फिर अचानक ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। इससे पहले कि रोशन कुछ कर पाता, उस लड़की की आंखें सफेद हो गईं और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसने रोशन का गला छोड़ दिया। अब ऐसा और तो नहीं होगा कि रोशन नीचे गिर पोसेस्ड हो पड़ा। जाएगा। रोशन के गिरते ही वो लड़की भी बेहोश हो गई
जब रोशन ने उसे चेक किया तो उस लड़की की सांसें नहीं चल रही थीं। रोशन उसे तुरंत हॉस्पिटल भाई अब लेकर ऐसा गया, तो नहीं होगा कि रोशन लेकिन को सच वहां हो जो उसे जाएगा। पता चला उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उस लड़की के टेस्ट हुए क्या पता तो चला? पता चला कि वो उस रात नहीं बल्कि कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। और वो कोई तो ये कोई स्पिरिट थी। मुझे नहीं पता कि ये कोई एविल स्पिरिट थी या फिर कोई गुड तो ऐसे गला क्यों पकड़ेगी भाई लोगों का। मतलब हाँ कोई एविल स्पिरिट थी, बट आगे देखते हैं। और नहीं बल्कि उस गांव में रहने वाली उस पागल औरत की बेटी मैंने बोला था कि ये ही थी। रुक्मणी है। उस रात रोशन का दिल दहल गया था, लेकिन जब वो वापस अपने घर आया तो उसके घर के अंदर ना तो कोई पैरों के निशान थे और ना ही कमरे में खून की एक भी मतलब रुक्मणी सफाई कर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हो रहा है। रोशन बस सुबह का इंतजार करने लगा और अगले ही दिन रोशन गंगापुर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आज भी वो ये सोचता है कि रुक्मणी अगर पहले ही मर चुकी थी। अबे तो उसने किया क्या? मतलब वो आया, चलो डॉक्टर, मैंने तो सोचा था भाई कुछ करेगा आके, मतलब सोल्व करेगा मिस्ट्री को, गांव वालों का भ्रम दूर करेगा या फिर एटलीस्ट देवी को मनाएगा। ये तो मतलब कि आया और डर गया और चला गया। ये क्या बात हुई भाई? तो उस रात वो उसे कैसे दिखी और क्यों दिखी? हाँ, क्या सच that's में the रुक्मणी और उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देवी का श्राप लगा था? अब आपको तो क्या भाई लगता इसे है? मानना ही पड़ेगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों $30 आपका वेट कर अरे भाई, अरे यार ये क्या था? मतलब कि स्टोरी स्टार्ट करी सिर्फ एक मिस्ट्री रखने के लिए। मुझे लग रहा था कि इस मिस्ट्री को सोल्व करने वाले हैं स्टोरी में, बट इस स्टोरी में तो मिस्ट्री क्रिएट की गई है एंड सैडली ये स्टोरी आधी अधूरी खत्म हो गई। आई डोंट थिंक सो कि स्टोरी खत्म हुई है। हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट आया हो, बट ये वीडियो तो खत्म हो गई है ना। ओके भाई, लेकिन यार जितना भी स्टोरी में था ना वो सारा कुछ गुड प्लॉट था। मतलब कि हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी काफी ज्यादा थी एंड एट द सेम टाइम ये स्टोरी हॉरर भी थी। बाकी मुझे डर इसीलिए नहीं लगा क्योंकि अभी तुम्हें अगर मैं बाहर का नजारा दिखाऊं तो अभी भाई दिन के 3 बजे है, तो अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अभी मतलब धूप निकली हुई है। तो भाई मैं इतना फट्टू तो हूं नहीं कि मैं धूप निकली हुई है और मैं डर जाऊं। अगर यही सेम चीज मैं रात को देखता या 4-5 घंटे बाद भी देखता जब सूरज ढल जाता, तो बोल सकते हैं कि लाइक मुझे डर लगता। मतलब हाँ यार मुझे डर लगता है उस टाइम पर। तुम लोगों ने मेरी रात वाली वीडियोस देखी होगी, मैं लिटरली काफी ज्यादा डर जाता हूँ भाई। अब भी मेरे पास एक आइडिया आया। मैं सोच रहा हूँ कि इसका सेकंड पार्ट मैं रात को देखूं। मतलब कि हॉरर स्टोरी को देखने का मतलब ही रात को है। तो हाँ, ये स्टोरी काफी बढ़िया है वैसे तो, लेकिन अगर पूरी दिखा देते तो समझ में आता है यार कुछ, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया है। बट मैंने फैसला लिया कि अब मैं इस हॉरर स्टोरी को रात में देखने वाला हूँ। तो भाई अगर कोई इसका सेकंड पार्ट है तो तुम्हें डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी। इसमें मैं काफी ज्यादा डरने वाला हूँ। बाकी बाय द वे या That's it for the video. Hope you like it. यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, काफी ज्यादा बढ़िया थी। बस दुख इस बात का है कि पूरी नहीं देख पाए। बाकी या